जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले पूरे संगत परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी की ब्लेसिंग्स और उनकी मेहर पूरे परिवार पे बनी रहे, ये मेरी अरदास है गुरु जी से। और संगत जी, लास्ट ईयर गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा गया। अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन गुरु महाराज ने हाथ पकड़े रखा। संगत जी, लास्ट ईयर गुरु महाराज ने यहाँ के न्यू जर्सी वाले मंदिर में बुलाया था और ऐसे लास्ट ईयर शुरू हुआ था और इस साल गुरु महाराज ने फर्स्ट डे सत्संग में बुला के इस साल की शुरुआत की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, लास्ट ईयर एक सत्संग में अभी कुछ दिन पहले गुरु महाराज ने बुलाया। अब वहाँ पे हम लोग गए तो लंगर प्रसाद करने के बाद मेरी जो डॉटर है वो स्टेयर्स से नीचे गिर गई। जब स्टेयर्स पे कारपेट लगा था, सो थैंकफुली वो एक बचाव हो गया, लेकिन उसके पूरे हाफ फेस पे रेडनेस हो गई। उसके आगे पीछे बहुत चोट लगी, रिब्स पे और बैक में, और वो बहुत रोई। अगले दिन हमने ट्रैवल करना था, वो मॉर्निंग में उठी और वो बोल रही थी कि मम्मा, मेरे को रिब्स में बहुत पेन हो रहा है। वो स्ट्रेच नहीं कर पा रही थी। तो गुरु महाराज का मैसेज आया कि तू इसमें इसको जोत का घी लगा। तो मैंने, मेरे पास जोत में जो घी बचता है वो मैं इकट्ठा करती हूँ, वो मैंने उसको लगाया और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने उसको चंदन टीका भी लगाया और गुरु महाराज का फिर मैसेज आया कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा भार आया था जो मैंने काट दिया। संगत जी, वो सत्संग में बुला के वहीं पे ही गुरु महाराज ने वो कष्ट कटवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम शायद ट्रैवल ना कर पाएँ या कुछ प्रॉब्लम हो उसको, लेकिन गुरु महाराज ने बिल्कुल ठीक ठाक रखा। गुरु महाराज ने हमें एक छोटे से गेट अवे पे लेके गए और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि वो ठीक ठाक लेके गए, बहुत एंजॉय कराया और वापस लेके आए। संगत जी, लास्ट ईयर गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें एक आंटी, जिनके जो मेकअप बॉक्स था उसमें उनको एक रुद्राक्ष मिला। अब ऐसे ही मन में एक इच्छा थी कहीं पे, मतलब किसी कोने में, कि मेरे पास रुद्राक्ष हो। मुझे कुछ नहीं पता कौन सा रुद्राक्ष अच्छा है कौन सा नहीं, बट गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने किसी के थ्रू एक रुद्राक्ष भिजवाए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कई बार कोई चीज़ें हमें लगता है कि ऐसी क्यों हुई, लेकिन वही हमारे लिए अच्छी होती हैं। मेरी जो मासी सास हैं, शी वॉज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज़। वो बहुत पेन में थी, एक दिन आईसीयू में भी रही, बट गुरु महाराज ने उनको मुक्ति दी। एंड उसके लिए भी मैं शुक्राना ही करना चाहूँगी, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि संगत जी, हमारी बॉडी, उनकी बॉडी उनको बहुत पेन दे रही थी। शी सफ़र्ड अ लॉट थ्रू आउट हर लाइफ, और गुरु महाराज ने उनको मुक्ति देके बहुत कृपा की है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज का। कई बार हमारी लाइफ में और भी पेनफुल मोमेंट्स लिखे होते हैं, लेकिन गुरु महाराज मुक्ति दे के वहीं पे हमारे पेन को अंत करते हैं, और ये शुक्राना उसी के लिए ही है कि गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मेरी सिस्टर ने अभी न्यू कार ली और न्यू प्लॉट लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सब कुछ गुरु महाराज ने ही करवाया। उनको देवर वंडरिंग कि उनको 777 नंबर मिल जाए, बट उन्होंने पहले बुकिंग नहीं करवाई थी, बट जब नंबर आया तो वो वैसा ही था जो वो चाहते थे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज ये बता देते हैं कि हर चीज़ जो तुम्हें मिल रही है वो मेरी वजह से मिल रही है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरु महाराज के लिए ये दिल फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना
और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर सबको। पहले तो मैं आंटी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आंटी मेरा हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे सत्संग, मेरे शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर देती हैं, तो इसके लिए आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि कल था 31 दिसंबर 2025 का लास्ट डे था कल ना जब मैं मॉर्निंग में सुबह छत पे आ रही थी तो मैंने छत पे देखा सीढ़ियों पर ना एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी ब्राउनिश कलर की। और आज मतलब आज है 1 जनवरी 2026। आज वो दोपहर के टाइम वो वहाँ से वो गायब हो गई, उड़ के चली गई कहीं पर। ठीक है, तो गुरपा पता नहीं कौन से कष्ट से हमें बचा रहे थे, कौन मतलब किस चीज़ से हमें गुरपा प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो तो गुरपा ही जाने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं एक शुक्राना और करना चाहती हूँ। अभी बीच में क्या होता है, गुरपा ने हमें रोज़ की फ्रेगनेंस हमारे घर में आ रही थी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग और है मेरा अभी मतलब विंटर में क्या होता है ना कि पता नहीं मुझे शायद बॉडी पे मेरे स्किन पे मतलब मेरी कोई एलर्जी था या फिर क्या था, कोई बीमारी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट विंटर में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी और इस विंटर में भी मैंने नोटिस करी। जब मैं नहाने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बॉडी पे ना मेरी जैसे होता है ना मॉस्किटोज़ आपको बाइट कर लेते हैं, ऐसा मेरी स्किन पे हो जा रहा था। ठीक है, और वो पता नहीं कैसे मतलब क्या था, मुझे अब तक समझ में नहीं आया है। और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी, मैं रो भी रही थी कि मुझे क्या हो रहा है ये। मैं बहुत डर भी गई थी कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मैंने क्या किया था कि रात में जो हम ब्लेस करा करके लोटा लाए हैं बड़े मंदिर से, वो लोटा मैंने पानी रख करके गुरपा के स्वरूप के सामने रख दिया था। फिर सुबह मैंने उसको पी लिया था। उससे मतलब उसके नेक्स्ट डे से ही मेरा सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने कोई ट्रीटमेंट कराया है, डॉक्टर वगैरह को दिखाया है, मैंने कोई मेडिसिन्स ली है, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल गायब ही हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। पता नहीं कौन सी बीमारी थी, कुछ भी था, गुरपा ने उसको ठीक कर दिया है, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरपा ने मुझे क्या बोलते हैं ब्रेसलेट स्वरूप अपना मुझे ब्लेस किया है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरपा ने मुझे लॉकेट स्वरूप भी अपना ब्लेस किया हुआ है, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। पॉकेट स्वरूप भी आपने मुझे ब्लेस किया है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। मुझे 777 और ओम के दर्शन देने के लिए भी आपका शुक्राना गुरपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, गुरपा ना मुझे हार्ट के शेप में, दिल के शेप में मुझे बहुत दर्शन दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, मुझसे सेवा करवाने के लिए शुक्राना गुरपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं बहुत कम है गुरपा, बहुत कम है। मैं संगत जी एक बात और कहना चाहती हूँ, गुरपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरपा, बहुत अच्छे हैं। अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं गुरपा, बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ आप गुरपा से नाराज़ मत हुआ करिए। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, उसमें ये होता है कि जो आंटीज़ लोग होती हैं कहती हैं कि मतलब वो गुस्सा हो गई थी, गुरपा से नाराज़ हो गई थी, तो उन्होंने गुरपा को भोग नहीं लगाया, चाय प्रसाद का भोग नहीं लगाया। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता सुन के। मतलब मुझे लगता है कि मतलब हम एक इसलिए प्यार करते हैं गुरपा से कि वो हमें जब कुछ देंगे तभी हम उनसे प्यार करेंगे, वो हमें कुछ नहीं देंगे, टाइम लग रहा है उनके देने में, तो हम उनसे नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। कोई काम नहीं बन रहा है तो नाराज़ हो जाएंगे उनसे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए वो तो सदाशिव हैं, उनको पता है कि वो मतलब वो चीज़ हमें कब देना है, राइट टाइम कब है ना, उनको सब कुछ पता है, तो हमें राइट टाइम पर ही देंगे। तो हमें बस सब्र रखना होता है और जितना हो सकता है उनसे प्यार करिए, जितना हो सकता है अरदास भी करिए, प्यार करिए उनसे, उन पर विश्वास रखिए, आँख बंद करके उन पर विश्वास रखिए। वो सदाशिव हैं, उन्हें सब पता है, आगे पीछे सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो उनसे बहुत प्यार करिए, उन पर विश्वास रखिए और जितना हो सकता है उतना मंत्र जाप करिए, शिव पुराण पढ़िए और क्या बोलते हैं गुरबानी शब्द सुनिए। और अगर आप देखिए आपको अगर गुरुजी वाले कहलाना चाहते हैं ना आप, तो आपको गुरुजी के बोल पर चलना पड़ेगा। जो जो गुरुजी कहते हैं वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप गुरुजी वाले कहलाएंगे। वरना ये तो फिर तो आप भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे ना।
कि आप बस मांगने आ रहे हैं गुरुपा से, बस उतने ही तक ही है, नहीं। अगर आपको मुट्ठी भर की संगत बनना है तो आपको गुरुजी के वचनों पे चलना होगा, गुरुजी के बोल पे चलना होगा, तभी आप गुरुजी वाले कहलाएंगे और तभी आप मुट्ठी भर संगत भी बन पाएंगे। तो इसके लिए आपको डेली मंत्र जाप हो गया। और देखिए एक बात और है कि गुरुजी तो खुद ही कहते थे कि तू मुझे याद कर, मैं तेरे सारे काम बनाऊंगा। तो आप गुरुपा को जितना याद कर सकते हो उतना आप याद करिए, बहुत प्रेम भाव से उनको बस याद करते रहिए, बस याद करते रहिए। देखिए गुरुपा आपके सारे काम बनाते चलेंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और मैं कल और भी सत्संग शेयर करूँगी जब गुरुपा जी की मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी आंटी जी, प्यारी संगत को और सब संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी की प्रेरणा से आज छोटा सा शुक्राना। जैसे गुरु जी की कृपा दृष्टि है, जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं एक छोटे से शुक्राने में, अगर उसको कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो उसके लिए गुरुपा आप भी माफ़ कर देना, और प्यारी संगत और आंटी जी आप भी माफ़ कर देना। गुरु जी की कृपा से कल नया वर्ष था, पहली तारीख थी नए साल की। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढती, मतलब 3-4 महीने हो गए मैं गुरु जी के मंदिर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि सीजन का टाइम था। कहीं मैं मतलब जाती हूँ जॉब करने के लिए, वैसे ही मतलब, तो फिर परमानेंट तो नहीं जा पा रही हूँ, फिर भी जैसे भी दिहाड़ी पे जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने ब्लेस किया जैसे भी कि मेरे परिवार का खर्चा चल सके आराम से। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है मुझे। और फिर मैं गुरु जी से बार बार कह रही थी, गुरु जी घर की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मुझे ये छोटा मोटा काम दिया है, तो गुरु जी वहाँ आपने अपने मंदिर से मुझे दूर कर दिया। तो कल गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि नए साल में मुझे मंदिर में दर्शन करने के लिए बुलाए। बहुत सुंदर प्यारा दरबार सजा था गुरु जी का, रेड रंग से सारी थीम रेड रंग की थी। गुरु जी आपके चरणों में, आपकी हर एक कृपा पे कोटि कोटि लख लख वारी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी कि आपने नए साल में अपनी बेटी को दरबार बुलाया, जिस तरह भी समय निकलवाया अपने दरबार में दर्शनों के लिए, अपनी बेटी को बुलाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपने लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छे से दिया कि भर पेट के आज मैं अपने स्टाफ के लिए भी लेके आई, थोड़ा बहुत जो भी है गुरुपा आपकी कृपा से। और गुरुपा ने एक ना आंटी जी मेरे साथ अजीब सा, मतलब मुझे पता नहीं गुरुपा क्या समझाना चाहते थे कि जब मैंने वो टोकन लेते हैं ना चप्पल शूज़ वगैरह के लिए, जहाँ हम अपनी शूज़ वगैरह जमा करवाते हैं, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ का जो टोकन नंबर दिया वो 2025, डेट उस पर 2025 लिखा हुआ था। यानी गुरुजी मुझे कौन सा हिट दे रहे थे, क्या दे रहे थे, मैं कुछ नहीं समझ पाई उस समय। तो फिर मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करके रख ली। मैंने कहा गुरुजी का कोई ना कोई तो संकेत है जो हम संगत को ना समझ नहीं आता, वो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की लीला है वो। तो फिर मैं एक बारी सारा राउंड मार के दर्शन किए, सब कुछ किया, लंगर प्रसाद लिया, सब काम करा। उसके बाद ही पता नहीं क्या हो गया, गुरु जी ने मुझे दोबारा दरबार बुलाया, दोबारा दर्शन हुए मुझे। मैं दोबारा से दरबार के अंदर गई, गुरु जी के दर्शन किए, दोबारा से कॉफ़ी प्रसाद पिया मैंने, लंगर लिया, सब कुछ। मतलब वो फिर बाद में मेरे मन में एक ऐसी भाव सा आया, आंटी जी अगर मेरा भाव सही है तो आप मुझे मैसेज करके बताना वॉइस मैसेज में कि गुरुजी ने मेरी 2025 की जो कामना थी कि मैं मंदिर नहीं आ पा रही, उसको भी शायद पूरा किया है। और दोबारा जब उन्होंने मेरे मंदिर में दोबारा से दर्शन करवाया है तो 2026 की नए साल की उन्होंने शुरुआत की है। तो उन्होंने 2025 का भी मेरा विश पूरी की है, 2026 लगते के साथ ही अपने दर्शन के लिए जो बुलाया है वो विश भी पूरी की है। तो गुरु जी इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि, जितना ये जन्म ना हमारा बहुत छोटा है कि हम जितना भी इसमें मतलब आपका शुक्राना करें, आपका शुक्राना कभी हम
बयान ही नहीं कर सकते, इतनी कृपा आप हम पे कर रहे हैं गुरु जी। बस ऐसी मेहर पूरे संसार में बना के रखना हो, एक एक संगत पे अपना मेहर बना के रखना मेरे गुरु जी। हर किसी पे अपना प्यार बरसाना मेरे गुरु जी, किसी पे कोई कष्ट ना आए मेरे गुरु जी, सबका भला करना मेरे गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कहने में अगर कोई मेरे से गलती हो गई तो उसके लिए प्यारे गुरुपा, आप भी आंटी, आप भी और प्यारी संगत जो सुनेंगे, आपसे भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा से हमेशा मैं एक अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी, प्यारी संगत आपको भी जय गुरु जी, और गुरुपा आपके चरणों में लख लख कोटि कोटि बार बार प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सब पे मेहर करना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।